फिरोजाबाद में निजी कार्यक्रम में पहुंचे सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बीजेपी सरकार पर बड़ा हमला। कहा, बीजेपी ने किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया था, लेकिन किसानों को खाद व डैप तक नहीं मिल रही। कई जगह लाइन में किसानों की जान तक चली गई। भ्रष्टाचार और अपराध पर आरोप। भाजपा सरकार में चोरी डकैती चरम पर, वोट से लेकर घर जमीन तक छीन रहे हैं। मीडिया पर कार्रवाई को लेकर कहा, पत्रकार सच दिखा दे तो मुकदमे दर्ज कर दिए जाते हैं। सरकार की कार्यशैली को बताया तानाशाही और हिटलरशाही। 2027 चुनावों पर बयान। सपा कार्यकर्ता बूथ स्तर पर वोट बनवाने, डलवाने और बचाने का काम करेंगे। प्रदेश में अपराध को लेकर बोले, ट्रैक्टर चोरी जैसी घटनाओं की सरकार और पुलिस को भनक तक नहीं लग रही। लखनऊ में लगे धर्मयुद्ध के पोस्टरों पर बोले, धर्म और अधर्म, अच्छाई और बुराई का संघर्ष हमेशा से रहा है। वोटर लिस्ट से नाम हो, गेहूं हो, सरसों हो या अन्य कोई भी पैदावार किसान अगर कर रहा है तो उसकी कीमत भी सरकार नहीं दिला पा रही है। साथ ही साथ में जब सबसे ज्यादा जरूरत है खाद और डीएपी की, उस समय भी संकट है। अयोध्या जैसी जगह पर जहां प्रभु राम राज्य लाने की जो सपना दिखाते थे भारतीय जनता पार्टी के लोग, आज अयोध्या में, कल भी अयोध्या में, पहले भी अयोध्या में इतनी लंबी लाइनें किसानों की लगी हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। बगल के ही जिले में किसान अपना खेत पे काम देख रहा है, लेकिन अपने परिवार के सदस्यों को खड़ा कर जाता है। तो पूरे उत्तर प्रदेश में समय समय पर आपने खबरें सुनी हैं कि लोग खाद लेने आए, किसान की जान चली गई लाइन में लगकर। ये जो संकट पैदा हुआ है, इस संकट से उभारने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास कोई कार्यक्रम नहीं है, न दिल्ली की सरकार पर, न उत्तर प्रदेश की सरकार पर। दिल्ली की सरकार तो बड़ी बड़ी बातें करती है, लेकिन अमेरिका ने जो सबक सिखाया है, हमें उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी अब जमीन पर काम करेगी। जो जमीनी बातें समाजवादियों के सिद्धांतों को अपनाएगी। और लखनऊ वालों का तो आप कल्पना नहीं कर सकते। लखनऊ वाले तो हमेशा हवा में रहते हैं, खाद का इंतजाम कर नहीं पा रहे हैं, कानून व्यवस्था संभाल नहीं पा रहे हैं। और जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात थी, ये परीक्षा है। ये दौर परीक्षा का है जिस समय वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना सामने आए, क्योंकि जब अमेरिका के राष्ट्रपति ने टैरिफ लगा दिया, जिसमें सामान को आने की पाबंदी हो गई है, टैक्स लग गया है, तो अब वो सामान कैसे पहुंचेगा? एक्सपोर्टर्स कैसे सामान लेके जाएंगे? मुरादाबाद का हजारों करोड़ का कारोबार बर्बाद होने जा रहा है। मुझे तो ये भी जानकारी दी है लोगों ने कि मुरादाबाद, अलीगढ़ से कारोबार फिरोजाबाद का भी जुड़ा है। अगर मुरादाबाद का कारोबार खत्म होता है, अलीगढ़ का कारोबार खत्म होता है, तो सीधा सीधा संकट फिरोजाबाद पर भी आएगा। इसी तरह भदोही हजारों करोड़ का कारपेट वहां से अमेरिका जाता था, अब कैसे पहुंचेगा अमेरिका जब टैरिफ लग गया है? इसी तरह और उत्तर प्रदेश में जगह जगह से कारोबार होता था, लेकिन टैरिफ लगने के बाद उस कारोबार पर संकट है। उस संकट से उभारने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास क्या योजना है? अगर दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बन गए हैं, तो मदद कितनी आप उद्योगपतियों की कर रहे हो? किसान की तो कर नहीं रहे हो, न नौजवान की कर रहे हो। इतने बड़े पैमाने पर नौजवान कभी बेरोजगार नहीं दिखा होगा। सड़कों पर बेरोजगार घूम रहे नौजवान, कोई नौकरी रोजगार नहीं, कोई बड़ा कारखाना नहीं, उद्योग नहीं लगा पाई। बिजली महंगी बनाई है नहीं, बिजली महंगी कर दी। और जो कुछ बिजली उत्तर प्रदेश में समाजवादियों ने बनाई थी, उसको भी बर्बाद कर दिया। ये आप आगरा में और देखते होंगे एक्सप्रेस वे पे कितना बड़ा बिजली का कारखाना, सब स्टेशन लगा। वो इसलिए लगा था कि अलग अलग ग्रिड से आकर के बिजली मिल जाए। यहाँ पर उत्तर प्रदेश ने बिजली का संकट पैदा कर दिया। इसलिए क्या बोले इनके बारे में? सर, ये डुबाने वाले लोग हैं। आपने एक ऑब्जेक्शन किया था कि पिछले चुनाव में हजारों वोट चुनाव आयोग ने काट दिया। 4 जिलाधिकारियों ने उसका जवाब दिया है, जिसका आपने ट्वीट भी किया है। मुझे खुशी है इस बात की कि हमसे हटकर के लड़ाई अब चुनाव आयोग और डीएम के बीच में हो गई है। क्योंकि अभी तक तो चुनाव आयोग ये कह रहा था कि उन्हें कोई सूची नहीं मिली है, और डीएम लोग ये कह रहे हैं कि उन्हें सूची मिल गई। तो ये झगड़ा हमारा नहीं है, ये झगड़ा है इलेक्शन कमीशन और जिलाधिकारियों को तय करना है
कि जो 18,000 वोट की हम लोगों ने सूची दी थी, उसमें कितने सही कितने गलत हैं। अभी तो डीएम रिपोर्ट लगाएंगे और इलेक्शन